वीनस भाई, क्या लगता है आपको, इंटरनेशनल से जब नेशनल में आते हैं तो दिल्ली एनसीआर में बैठकर क्या मैं गोवा में प्रॉपर्टी लेने का सपना देख सकता हूँ, या मैं क्या हिमाचल जा सकता हूँ, उत्तराखंड जा सकता हूँ, अभी आजकल महाराष्ट्र का बड़ा चल रहा है, तो वहाँ प्रॉपर्टी अगर मुझे खरीदनी हो तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? देखो, मैं शुरू से करूँगा कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का। आपको सेकंड होम चाहिए, या आपको एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे आप अपनी रेंटल इनकम भी शुरू कर सको। बहुत फैक्टर्स हैं उस चीज़ को लेकर। और किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, चाहे आप इंडिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, गवर्नमेंट, अगर आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो हम्म। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है, भूलेख। भू लेख। मतलब सारा लेख है उसमें भूमि का। आप उस पर जाओ। एक ज़मीन लेने से पहले उसकी खतानी होती है, जिसका मतलब होता है कि उसमें कितने ओनर्स हैं या किसकी वो ज़मीन है, उसको वेरीफाई करो पहले। आधे स्कैम तो होने बंद हो जाएंगे आपके साथ। अब आपने गोवा पूछा, अब गोवा में एग्रीकल्चर लैंड आप नहीं ले सकते। ओके। वहाँ पे कुछ पोर्चुगीज़ एक्ट भी आते हैं जहाँ पे मतलब जैसे कि वहाँ के चर्चेज़ की भी लैंड है, उसको लेने से पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब कोस्टल एरियाज़ में आते हो आप, सो देयर सर्टेन डायमेंशन इन एवरी स्टेट कि आप कितने मीटर दूर अपना वेजिटेशन सेटअप कर सकते हो, रोड सेटअप कर सकते हो। महाराष्ट्र हैज़ दिस प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, बट इन अवेयरनेस रहे इन चीज़ों। तो जो ट्रैवल करते वक्त हम बोलते हैं ना कि किसी से पूछ लिया, होटल में पूछ लिया, उन्होंने बोला हाँ ये सामने वाला मिल रहा है, आप उसमें पैसा डाल दो, तो ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट करो। कहीं की बात है, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ब्लाइंडली। फैक्ट्स, मतलब मैंने कहा ना कि एग्रीकल्चर लैंड लेना है तो भूलेख पे जाके वहाँ के लॉस पढ़ लो। कोई बोल रहा है एग्रीकल्चर लैंड में फार्म हाउस बना लो, सो हर जगह के लॉज होते हैं कि आप कितना परसेंट कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उस एरिया में फार्म हाउस बनाने के लिए भी। आप लेंटर डाल सकते हो, डाल सकते हो, पता ही नहीं। क्योंकि जब भी ऐसे ऑप्शंस आते हैं, आजकल चल रहा है ज़माना, सबको सेकेंड होम चाहिए। ऋषिकेश में सबको घर चाहिए, हाईवे बन गया, ऋषिकेश में जाएंगे वहाँ बनाएंगे। अब नदी के पास आपको प्लॉट काट के दे रहे हैं। जो वो कि तो चक्कर एक्चुअली नदी की जगह है, वो नदी का रास्ता है। और हमने देखा उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी हुई बिकॉज ऑफ लैंड बीइंग कट विदाउट परमिशंस, और है। वो नदी के रास्ते में आपने लैंड ले लिया, और जब त्रासदी हुई तो सब कुछ खत्म हो गया। एक बहुत प्यारा किस्सा था मेरा क्लाइंट का। मुझे कहते वीनस की ज़मीन सस्ती मिल रही है। मैं सर कह रहा उसको खसरा नंबर तेरे को भेज रहा हूँ, चेक कर ले। मैंने भूल एक पे डाला वो खसरा नंबर क्या होता है? खसरा नंबर। सो बेसिकली व्हेन यू बाय लैंड, जैसे आपका एक फ्लैट नंबर हो गया, घर का एक एड्रेस होगा, तो खसरा नंबर इज द आपका ज़मीन का, एग्रीकल्चर लैंड का नंबर। ओके। सो उस खसरे से आप खतौनी निकालते हो, जो आप जिस पे आप वेरीफाई करते हो सारी चीज़ें कि ये किसके सब नाम। टर्म्स हमको मिल रही है आज एच कैपिटल के माध्यम से, हमें पता लग रहा है खसरा खतौनी, वो सब चीज़ें समझ रहे हैं, भूलेख के बारे में जान रहे हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों को। सबसे पहले हाँ, आप कंटिन्यू करो प्लीज़। तो मैंने वो खसरा नंबर भूल एक पे डाला, तो वो ज़मीन शमशान घाट को अलॉट हुई, वो शमशान भूमि। और मेरा इन्वेस्टर बड़ा खुश था कि यार वीनस बहुत सस्ती ज़मीन मिल रही है यार, ले लेते। सो इन्वेस्टर विल देन क्लिक अ पिक्चर विथ 200 वेज, जो पिक्चर पे हो गया ही, लेकिन